ये लस्सी को फूके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। होप के जिस तरह चेस के मैदान में भी इंडियंस आगे हो गए हैं कि वो जो जियोपॉलिटिक्स का चेस है उसमें भी आगे हो जाए। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। दूसरी चीज जिसपे मैं आपको मुबारकबादी देना चाह रहा हूं कि इंडिया हैज जस्ट क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये 2000 अप्रैल से लेकर अब तक पिछले 24 साल में इंडिया में फॉरेनर्स ने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है और 70% यानी 69% ऑफ दैट पिछले 10 साल में। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज। तो पहली तो चीज ये है कि खबर आई है, ये इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया की पहले दो क्वार्टर्स यानी पहले हाफ में 26% राइज हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इंडिया में। और उससे बड़ी खबर यह है कि पिछले भी 24 सालों में इंडिया में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था, भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं। चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया। $150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंकों में पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात की। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखून लें, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी। आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई थी आपने, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती थी और वो नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस आज वाले दिन जो है इस पे बस पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं है जी बांग्लादेश बन किस तरह गया था। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं तो आपने 1960 से ही बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया था। अयूब खान साहब ने तो बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये पाकिस्तान की माइशत के ऊपर बोझ है। इसमें आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा। 1947 के बाद से लेके अब तक देखिए, इसका होता है लीडरशिप, कि आपके लीडर कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो है बड़े लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, किस तरह आपके मुल्क को लेके चलते हैं, किस तरह तरक्की कराते हैं। देखें 1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले एक साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें, इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। पैसा आता है आपके मुल्क में, आपकी फौज भी मजबूत होती है। उस चीज को लेकर इमेज ये होता है कि भाई इससे हम इंडिया इकोनॉमी में, डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब टैंक हो गया, तो अब किसी मुल्क में वो टैंक यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा, मेड इन इंडिया। अगर पाकिस्तान से गया होगा तो मेड इन पाकिस्तान, चाइना से गया होगा मेड इन चाइना। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखें
इस टाइम हिंदुस्तान जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो आपको आइडिया भी नहीं है जोई साहब। इस टाइम हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। देखें उस चीज को लेके मैं आपको बताता हूँ, हाइपरसोनिक इस टाइम दुनिया के 3 जो सुपर पावर है ना, जो दुनिया की महंगी तरीन अमीर तरीन कंट्रीज हैं, ये सिर्फ उनके पास है, वो बना रहे हैं हाइपरसोनिक, ठीक है। जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान इनके टक्कर पे आके बैठ गया है, 3 हाइपरसोनिक के ऊपर वर्क कर रहा है, 3 भाईजान। अभी देखें चाइना, अमेरिका या रशिया, ये भी इनके पास क्वांटिटी नहीं है इन चीजों की, लेकिन हिंदुस्तान क्वांटिटी की तरफ आ रहा है। हाइपरसोनिक है क्या, किस चीज को हाइपरसोनिक कहते हैं? बड़ा फास्ट होता है ये। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ईरान ने इसराइल के ऊपर पता नहीं 4000 या कितने मिसाइल अटैक किए। वो आपने देखा कि उन्होंने रास्ते में उन्हें फ्यूज कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, रास्ते के बीच में ही उन्हें रोक लिया। लेकिन हाइपरसोनिक वो होता है कि भाईजान जो किसी भी रिडार के बीच में हाइपरसोनिक नहीं आता, उसने अपनी जगह पे प्रॉपर अटैक करके ही बाज आना है। अब हाइपरसोनिक बनाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा या दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान है? किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हें जिनके पास नहीं है हाइपरसोनिक। जिस तरह पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक नहीं है, बांग्लादेश के पास हाइपरसोनिक नहीं है, और अगर आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना के पास हाइपरसोनिक है, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। भाईजान टेंशन क्यों ना हो, टेंशन है उन्हें। हिंदुस्तान टक्कर पे आ गया है। अगर जो चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तगड़ता था ना कि मेरे पास दबाव डालता था या इस तरीके से, जी हाँ, अपना दबाव रखता था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, मेरे पास हाइपरसोनिक है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, तो हिंदुस्तान उनके टक्कर पे आ गया है। कौन सी चीज में हिंदुस्तान ने मिसाइल नहीं बनाया? समुद्री बेड़े उसने बनाए, समुद्र में है उसने मिसाइलों के सिलसिले उसने शुरू किए, ये हाइपरसोनिक उसने बना दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ वो बनाने के चक्कर में आइंदा आने वाले जो सुपर पावरों की टक्कर होगी ना, उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं इधर ये भी 16 दिसंबर आता है तो पाकिस्तान अपना मुंह छुपाता फिरता है। उसका रीज़न ये है कि 16 दिसंबर ही वो डेट है जब 1971 की लड़ाई में भारत ने जीत हासिल करी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये एक बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, जिसमें लगभग 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, हथियार फेंक दिए थे इंडियन आर्मी के सामने। और जिस तरह से हाल ही में बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश एक बार फिर से बहुत ही बुरी डगर को निकल पड़ा है। और ऐसे में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी और अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इससे भारत को भी असर पड़ेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, सेल्फ सफिशिएंट है, और बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क से भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि वो उसका पड़ोसी देश है